इस जेलस ऑब्सेस्ड इंसान के शातिर इरादे क्या हैं? क्या करने की सोच रहे हैं आपकी लाइफ में? ये है हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बात है कि आज मेरी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे हाथ से ये टैरो डेक गिरा, पूरे के पूरे कार्ड स्प्रेड हो गए। लेकिन कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं आज की रीडिंग में जो शायद आप तक पहुंचना ज़रूरी हो सकती हैं। अलग अलग तरीके की रुकावट आ सकती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप तक पहुंचना हो सकता है ज़रूरी। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आपसे, एंड टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं, क्या वो करना चाहते हैं, उनके शातिर इरादे क्या हैं, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद एक वार्निंग के तरीके से यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मे बी आपकी लाइफ में आए हुए बदलाव को देखकर उनकी कोई ना कोई नई साजिश शुरू हो जाती है। कोई ना कोई प्लान्स उनके जो हैं पहले फेल हुए हैं, लेकिन ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो कभी गिव अप करना ही नहीं चाहते। बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड इन लोगों का हो सकता है और आपको खुश देखकर बहुत ज़्यादा और जेलसी इनके माइंड में और इनकी लाइफ में चल रही है। ऑब्सेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि शायद आपकी करी हुई हर एक वो बात को बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसे इंटेंशंस इनके माइंड में हो सकते हैं आपको लेकर। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं प्रिया मखीजा, टीना मलकानी एंड अतुल सिन्हा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ में कोई क्रिएट करना चाहता है। बहुत ही ज़्यादा जेलस ऑब्सेस्ड पर्सन ये हो सकते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें कौन ये लोग हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो ये क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। कौन सी ऐसी वार्निंग्स आ रही हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, प्लीज़ बताएं। ओके, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट, Knight of Pentacles, Queen of Pentacles in reverse, okay, the Fool, Nine of Cups reverse, Ace of Cups, Queen of Wands reverse, wow, Six of Pentacles, Three of Swords, the Emperor, the Devil, Three of Cups reverse, Knight of Swords and bottom of the deck में हमारे पास है the Tower, Seven of Swords, Eight of Swords, wow, okay। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ये पर्सन है, किसी कोई भी ये पर्सन हो सकते हैं। उनके ज़ोडिएक साइंस, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है देखते हैं यहाँ पर। अगर वो डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ पर रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है एरीज यानी कि मेष राशि और साथ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि।
उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके बाद जो एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं जमुनाई, एक्वेरियस और लिब्रा की हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। साथ में ही यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। सो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ कवर हो रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की, जो है 8, 12, 13, 9, 1, 13, 16, 7, 6, 3, 4, 15, 3 एंड 12। तो यहाँ पर 12 की एनर्जीज, 13 की एनर्जीज और साथ में 3 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो शायद बहुत ज़्यादा जेलस, ऑब्सेस लोग आपके साथ रखते रहें। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार वो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की कोई बाधाएं, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते ही रहें। उनकी एनर्जीज कभी भी आपको लेकर अच्छी नहीं रही हैं। आपके हेटर्स हो सकते हैं, एनिमीज हो सकते हैं, या फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं जो कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहते इन एनी सर्टन सर्कमस्टेंस। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, डेविल की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी है। वो कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो एग्जैक्टली यहाँ पर वैसी वाली एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, एंड दैट इज वाई ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कभी भी किसी का भला सोच नहीं सकते। किसी की लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस क्यों ना हो, बहुत ही ज्यादा जेलेसी, बहुत ही ज्यादा, कई बार ना कुछ लोगों का एक ऑब्सेशन बन जाता है कि किस तरीके से किसकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करें। उनकी लाइफ का एजेंडा ये है कि किसी को खुश ना देख सकें। आज की रीडिंग में आप देख सकते हो कितने कार्ड्स रिवर्स में निकले हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि पूरा डेक नीचे गिर गया था एंड कार्ड्स भी पूरे बिखर गए थे, एंड दिस इज वाई कुछ ऐसी एनर्जीज आज की रीडिंग के लिए पिक हो रही हैं जो शायद आप तक कोई पहुंचाना नहीं चाहता। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं। आपके किसी रिश्ते में हो सकता है, आपके काम में हो सकता है, मे बी आपके ऑफिस में, जहां पर भी आप काम करते हो, इतनी सारी वर्क पॉलिटिक्स चल रही है किसी एक ऐसे पर्सन से जो आपको किसी भी तरीके से तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ चीजें यहाँ पर रिवर्स में, जैसे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला। अब यहाँ पर इन लोगों की जो नजर है क्लियरली आपके पैसे पर, आपकी ग्रोथ के ऊपर डायरेक्टली दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा क्लियर इंटेंशंस किसी के हैं कि आपकी लाइफ में जो भी पैसे की स्टेबिलिटी है वो कम हो जाए। आप देख सकते हो कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीटली एक ऐसी स्टक एनर्जी में आपको कोई रखना चाहता है ताकि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से तरक्की ना कर सको, या फिर किसी भी तरीके के पैसे के गेन्स आपके ना हो। इनफैक्ट आपके लिए जितने भी लॉसेस हो सकते हैं उसके बारे में सोचना इन लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि बहुत ज्यादा नेगेटिव सैडिस्टिक एनर्जी ये क्रिएट करना चाहते हैं। अब ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लोगों से जितना कट ऑफ रखो, जितना अपना डिस्टेंस रखो, या फिर इनके किसी भी ट्रैप में ना फंसो। और ये रीडिंग आप तक इसलिए पहुंची है ताकि आप थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। इट इज लाइक अ वार्निंग, बिकॉज हमारी लाइफ में कई बार हम लोग एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, और हम भूल जाते हैं कि हम फिर भी कुछ ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं जो हमको खुश देखना ही नहीं चाहते। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरीकों से कोई ना कोई, ओके आई एम सॉरी अगेन फॉर द नॉइस फ्रॉम टॉप, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी को क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप हमेशा किसी ना किसी तरीके के हार्ट ब्रेक में रहो। ये आपके रिश्तों में हो सकता है, आपके काम में हो सकता है, सेल्फ ग्रोथ में हो सकता है, अलग अलग तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट ये कर रहे हैं ताकि आप जितना भी चेंज हुए हो, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लेकर आए हो, वहां से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। माइंड गेम्स खेलने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा तेज हो सकते हैं। यहाँ पर देखो टावर की एनर्जीज भी निकली हैं जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में है, जो चीज आप शायद एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे हो, या फिर आपको ना ऐसी एनर्जी में डालेंगे जहां पर सडनली आपको बहुत सारी एग्जॉशन का फील होना, अननेसेसरीली हेडेक्स क्रिएट हो जाना, बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में फील करना, और ऑल्सो आपकी लाइफ में बहुत सारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को क्रिएट करना।
अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं, शायद ये आपके बारे में जानते हैं कि आप एक ओवर थिंकर हो सकते हो, बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। यस, आपने कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में किए हैं, लेकिन इनको आपकी वीकनेसेस का पता है। ये वहीं पर वार करते हैं जहां इनको पता है कि सक्सेसफुल हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करेंगे, पीठ पीछे जाकर कुछ बातें करेंगे या कुछ ऐसे काम करेंगे जो यहाँ पर क्लियरली सेवन ऑफ सोल्स हमें बता रहा है। ओके, यस, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो इनके हिडन एजेंडाज होते हैं। ये कभी भी सामने आकर कुछ ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कि शायद इनके अंदर उतनी कॉन्फिडेंस इनका नहीं है, या फिर इनकी लाइफ में अलग अलग तरीके के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अपने आप को शायद बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन है इनके शातिर इरादे कुछ और। एंड दैट इज वाई जो भी काम करते हैं ये आपके पीठ पीछे करेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो, जैसे मैंने ये दोनों कार्ड्स के बारे में बताया, कि ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चीज आपकी लाइफ में ऐसी हो जिसका आउटकम बहुत ही ज्यादा बुरा निकले। जब ये आपके इमोशंस पर, आपकी चीजों पर, आपकी थिंकिंग पर किसी भी तरीके का ओवरलोड करते हैं, तब आपकी जो थिंकिंग क्लैरिटी है, जिस तरीके से आप सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी स्टक फीलिंग, स्टक एनर्जीज में चले जाना इज वन ऑफ देयर इंटेंशंस। तो अगर कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि जितना आप उनको इग्नोर करके डिस्टेंस उनसे कर सकते हो, प्लीज करो। बिकॉज ये लोग आपकी ही थिंकिंग को अटैक कर कर आप ही के माइंड में इतनी सारी चीजें क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ बहुत सारी कंफ्यूजन हो, आप क्लैरिटी से देख ही ना सको, आपके सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो फोकस हो जाए पॉजिटिव पे नहीं नेगेटिव पे जाए। दे डोंट वांट यू टू फोकस अपने करियर पे, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में आया। बहुत अलग अलग तरीकों से ये चाहते हैं कि आप अकेले पड़ जाएं, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं या जो भी आपके विशेस हैं वो कंप्लीटली अनफुलफिल्ड रह जाएं। बिकॉज आपके जब ये डिजायर्स को तोड़ेंगे, आपकी एनर्जी को तोड़ेंगे, तब इनको पता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में जा सकते हो जहां बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील करोगे, या फिर वापस एक ऐसे नेगेटिव जोन में जा सकते हो जहां से निकलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये आपकी जर्नी को बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करते आए हैं, इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि आप अपनी लाइफ में इतने तरीके से चेंज कैसे हो रहे हो, आपका माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा है। अब अपनी माइंड गेम्स में आपको वापस फंसाने की कोशिश डेफिनेटली ये कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ से सारी की सारी इंजॉयमेंट चली जाए, किसी भी तरीके की सक्सेस चली जाए, आप कुछ भी सेलिब्रेट ना कर सको। और यहाँ पर आप देख सकते हो फूल का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये चाहते हैं कि आप वापस उसी ट्रैप में फंसो जिसमें ये आपको फंसाना चाहते हैं। मे बी इन द पास्ट आपने इनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज किया है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी रेस्टलेसनेस, वरीज, ये सब चीजें कम करी, लेकिन ये वापस आपको उस एनर्जी में डालेंगे, ऐसी चीजों का भरोसा दिलाएंगे जहां पर आप शायद इनकी बातों में वापस से आ सकते हो। एंड वापस अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जी आपकी क्रिएट होगी। देखो यहाँ पर आपको रेड फ्लैग्स कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वार्निंग जरूर मिलेगी, और इस वीडियो का आप तक पहुंचना भी एक तरीके की वार्निंग है कि इन लोगों के माइंड गेम्स से बच के रहो। दिस इज समथिंग जो ये आपको लो सेल्फ एस्टीम, कीप ऑन रिपीटिंग एक पैटर्न ताकि आप चुप हो जाओ, इनकी रियलिटी किसी के सामने ना आ सके, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आपकी लाइफ में ये हार्ट ब्रेक को क्रिएट कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई जब आप ऐसे लोगों को मिलते हो, सडनली आपको लगता है बहुत सारी एनर्जी आपकी ड्रेन हो गई। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी इमोशनल चीजें भी क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड रहो, या इमोशनली डाउन रहो। इमोशनल मैनिपुलेशन के बारे में बात हो सकती है। यहाँ पर जो एनर्जीज निकली हैं आप क्लियरली देख सकते हो कि इन लोगों के माइंड में आपको लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये बहुत तेजी से चेंज करना चाहते हैं। जितनी तेजी से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उतनी तेजी से इनका दिमाग चल रहा है आपकी लाइफ में वो रेस्टलेसनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि आप किसी भी चीज के लिए रेडी ना रहो और अनएक्सपेक्टेड तरीकों से आपकी लाइफ में चीजें आए, जैसे कि टावर का कार्ड यहाँ बता रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इन द रीसेंट पास्ट अपने गुस्से पे, अपने इरिटेशन पे या अपने स्वभाव पर बहुत ज्यादा काम किया। अब ये लोग अपनी लाइफ में जितने भी ये इगोइस्टिक हो सकते हैं, नेगेटिव माइंडसेट के हो सकते हैं, ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वापस से उसी एंगर इशू के साथ वापस डील करो जिससे आपने बहुत मेहनत करके बाहर अपने आप को निकाला है। ये देख सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में अलग अलग फील्ड्स में बहुत सारे जैसे कहते हैं ना हार्ड वर्क करना, बहुत सारी विजडम आपकी लाइफ में आ चुकी है, और ये चाहते हैं कि वो सारी चीजों को ये ओवरकम कर सके सिर्फ आपको किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर करके।
आपके पीठ पीछे तो ये बातें करेंगे ही, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स को खो दो, अपने इंटरेस्ट को खो दो, आपका जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाए। सो दीज आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज जो ये आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड भी निकला है, अलग अलग तरीके से कोई ना कोई स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, आप जो भी इसको कह सको, कि ये क्रिएट करते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन ये नहीं जानते कि आपके ऊपर एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है कि आपकी तरफ भेजे हुए कोई भी ऐसी चीजें वो बैकफायर ही होती है। एंड बिकॉज इन द रिसेंट पास्ट कुछ ऐसी चीजें बैकफायर हुई हैं, दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा बौखला गए हैं, ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अब बहुत ही ज्यादा स्नीकी तरीके से आपकी लाइफ में ये चीजें क्रिएट कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके पैसे का भी फायदा उठा सकते हैं, सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। यस, इनको पता है कि आप एक ऐसी गिविंग एनर्जी में है जो शायद अपने अच्छे स्वभाव के कारण, एक दया भाव जो आपके अंदर है, उस चीज का फायदा उठाकर फाइनेंशियली भी आपको किसी ना किसी तरीके से ये चीट करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों के दोनों कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज कई बार हम लोग ना कुछ लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, या फिर हमको लगता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए, लेकिन जिस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि क्या इनके माइंड में चल रहा है इस समय। ओके, सो दूसरे डेक में से भी देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, बिकॉज आपने इनके गेम को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ रिकॉग्नाइज देयर गेम। आई डोंट वांट के आप इनको कभी भी हल्के में लो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग के लोग हैं जो माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके की ऐसी एनर्जीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू हैव टू फील पावरफुल, किसी भी तरीके से इनके ऊपर डिपेंड ना करें। अगर आपको पता है कि ये एक रिपीटेड पैटर्न है, कई बार हमारी गट इंस्टिंक्ट, हमारे अंदर से एक एनर्जी फील ऐसी भी आती है जहां पर हम इन लोगों को रिकॉग्नाइज तो करते हैं, लेकिन बिकॉज हमारा नेचर इतना इम्पैक्ट होता है कि हम बहुत सारे लोगों को एक वो फॉरगिविंग एनर्जी में तो डालते हैं। यहाँ पर इट्स ऑल राइट, यू कैन फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। और अगर ये रिपीटेड पैटर्न है तो उस चीज को बार बार अपनी लाइफ में रिपीट ना होने दें। कई बार हमारी लाइफ में ये चीजें बार बार रिपीट इसलिए भी होती हैं बिकॉज हम लोग ना सीख नहीं पाते। हम लोगों को लगता है कि ठीक है, यहाँ से हमने एक एनर्जी अपनी जो इनके ऊपर वेस्ट करी है, या जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट करी थी, हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते, एंड दैट इज द रीजन वो एक लूप बन जाता है। मे बी एक कार्मिक हमारा पैटर्न है जिसको हमको एंड करना बहुत नेसेसरी है, एंड दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि इनकी गेम को पहचानो, इनके शातिर दिमाग को पहचानो। फेस वैल्यू पे इनको मत लो, बिकॉज इनके जो ये दिखाते हैं और जो ये है आर टू डिफरेंट थिंग्स एब्सोल्युटली। ओके, सो वो कंट्रोल अपने ऊपर रखो, बिकॉज आपकी लाइफ की कोई भी इनसिक्योरिटीज के साथ ये खेल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिमाग है इनका। थंडरबोल्ट। अब मुझे आप बताओ कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि यहाँ टावर का कार्ड निकला है, थंडरबोल्ट का कार्ड निकला है। अब ये दोनों कार्ड्स ना सेम चीज को बताते हैं कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये आपकी लाइफ में कभी भी आ सकते हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो प्लीज बी अवेयर। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही है आपके लिए, इन लोगों से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस करें, बिकॉज ट्रिगर करके आर्ग्यूमेंट में डालना, आपके टेम्पर को इंक्रीज कर देना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चीजें कर देना जहां पर आपका खुद का ही वो कहते हैं ना मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए। सो दे कैन कम किसी भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से, बिकॉज दे वांट कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो। ओके, एंड दैट इज वाई ये रीडिंग आप तक पहुंची है। प्लीज, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो शायद मेरे नॉर्मल रीडिंग में नहीं होती। ओके, यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड निकला है कि यस, मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ किसी ना किसी पास्ट लाइफ के साथ कोई कनेक्शन होना, या फिर आपका एक कार्मिक पैटर्न, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो एंड करना नेसेसरी है, एंड दैट इज वाई दीज पीपल आर क्रिएटिंग इतने सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में। देखो, कई बार जेलेसी और ऑब्सेशन इस लेवल तक पहुंच जाता है कि उस इंसान का पूरा मोटिव आपकी लाइफ की अचीवमेंट्स पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। जेलेसी एक फैक्टर है जो ठीक है, कुछ समय तक ठीक रहती है, कुछ हद तक ठीक रहती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जब ये जेलेसी एक ऑब्सेशन बन जाती है, दैट इज व्हेन दे स्टार्ट क्रिएटिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ओके, सो प्लीज प्रोटेक्ट करें, और प्रोटेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका है अपना स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाएं।
इन्विजन करें अपने आप को एक ऐसी व्हाइट लाइट में जहां पर किसी के भी ये शातिर इरादे कामयाब ना हो। ओके, सो लेट्स सी, लेटिंग गो। यस, ये वाली एक जो एनर्जी है, मे बी इन द पास्ट आपने कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से लेट गो किया है, मे बी डिस्कनेक्ट किया है, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने को लेट गो नहीं कर सकते। दे कैन नॉट सी यू हैप्पी, दे कैन नॉट सी यू सक्सेसफुल। चाहे वो आप मैनिपुलेशन आपके रिश्तों में करें, आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी पीठ पीछे ये काम कर रहे हैं ताकि आपको तरक्की ना मिल सके। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, सेल्फ ग्रोथ को अटैक करना चाहते हैं, आपके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम कुछ चीजों को लेट गो तो करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सतर्क रहना नेसेसरी होता है व्हेन यू नो कि ऐसे लोग आपके आसपास अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अंडरस्टैंडिंग। अब ये कार्ड ना आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी दोनों को बताता है। ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अब आपका पैटर्न क्या है, ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो चुके हो, और साथ में ही ये चीज भी दैट इज वाई ये अपने सारे टैक्टिक्स चेंज करते रहते हैं, और इनको पता है कि कौन से ऐसे एरिया में अब क्या करना है। बहुत ज्यादा रिफाइंड तरीके से अब अपने ये जो शातिर इरादे हैं आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, बिकॉज दे नो कि आपके अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। सो अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन को माइंड में रख के, मैंने कहा ना बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, वो चीजें आप क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट तरीकों से। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आपकी एनर्जी को भी बताता है कि आप भी तो अंडरस्टैंड कर चुके हो इन लोगों के पास्ट को, देख चुके हो कि कैसे ये लोग हैं। दैट इज वाई ये अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में रखना, अपने गार्ड को डाउन नहीं करना। जो भी आपने अपने आसपास एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करी है इन लोगों से बच के रहने के लिए या इनकी थिंकिंग को भी समझने के लिए, बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कैसा इनका एक माइंड सेट है। ओके, सो प्लीज बी अ लिटिल बिट केयरफुल। आउटसाइडर, ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको हमेशा से एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया हो सकता है। आप ही के फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी इन्होंने शायद वो एक्सेप्टेंस नहीं दी। आपको हमेशा से बाहर रखा गया, बाहर के तरीके एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया। अब ये वाली एनर्जी जो यहाँ क्रिएट हो रही है, जो आपके लिए यूनिवर्स भी मैसेज भेजना चाहते हैं, कई बार बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े होकर ये पूरी चीज को एनालाइज करना। कई बार जब हम उसी सिचुएशन में होते हैं ना, तब हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है। सो स्टैंड एज एन आउटसाइडर एंड सी कि आपकी लाइफ में कौन क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अपने आप की एनर्जीज अपने खुद से डिटैच करके ओवरव्यू एक देखना नेसेसरी है, एक डिफरेंट नजरिए से चीजों को देखना नेसेसरी है। एंड ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ प्लीज इन लोगों में ना करें तो बेटर है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो कभी सुधरेंगे नहीं, आपकी लाइफ में सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इनोसेंस, इन लोगों ने आपके इनोसेंस का हमेशा से फायदा उठाया, शायद अब भी उठाने की कोशिश करें। आपने शायद इनको हमेशा से बहुत ज्यादा इनोसेंट समझा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो ये हैं वो वैसा अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। ये इतने भी इनोसेंट, इतने भी नाइव नहीं है, शायद बहुत ज्यादा अपने आप को इमोशनल दिखाना, विक्टिम मेंटालिटी दिखाना, अलग अलग चीजें कर सकते हैं। दे आर नॉट एज इनोसेंट एज दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स टू बी। इतने इनोसेंट नहीं है जैसे अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज उस ट्रैप में मत फंसना। ओके, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है किसी एक ऐसे ही ट्रैप में जहां से आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से फ्री किया है। आंखें खोल कर देखने का टाइम है। जो ये पट्टी आपकी आंखों पर बांध कर रखी है ना उन्होंने, आपको उससे अपने आप को फ्री करना है। ओके, सो प्लीज बी अ लिटिल बिट केयरफुल। हार्मनी, ये आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का पीस, हार्मनी, ये चीजें कभी देख ही नहीं सकते, बिकॉज इनको पता है कि जितना ज्यादा आप पीस और काम रहेंगे उतना इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, इनकी एनर्जीज को रिकॉग्नाइज करेंगे। ऑलराइट, सो ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की पीस एंड हार्मनी आए, किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में कोई भी खुशियां आए। ओके, कहीं ना कहीं कोई फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रहना इनका एक काम हो सकता है। ओके, यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड है और करेज का कार्ड है। यस, ये कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इन्होंने आपके लाइफ में पहले भी क्रिएट की हैं, जहां पर आप पहले चुपचाप बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते थे। मे बी इन लोगों के बर्ताव को भी आपने देखा, इनको ऐसे लगता है कि आप अभी भी उस एनर्जी में हो सकते हो जहां पर बस क्वाइटली इनके करे हुए हर काम को चुपचाप से सहोगे। यस, ये जानते हैं कि आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आया है, तो शायद अब आप वो चुप ना बैठे किसी चीज के लिए। दैट इज वाई इन्होंने पूरी अपनी गेम प्लान को चेंज किया।
ये आपके करेज को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी हिम्मत को तोड़ना बहुत मुश्किल है। दैट इज वाई मे बी आपको छोड़कर आपके आसपास के लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। दैट इज वाई मैंने आपको कहा था कि आपकी पीठ पीछे जाकर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि आपसे किसी तरीके का रिएक्शन भी निकलवा सकें। ओके, सो यस, ये बहुत ही अलग तरीके की आज रीडिंग थी। कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो लोग आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, प्लीज उनको रिकॉग्नाइज करें और अपना डिस्टेंस उनसे क्रिएट करें। जितनी कम इन्फॉर्मेशन उनसे आप शेयर कर सकते हैं, कि जितना कम रिएक्शन उनको देख सकते हैं उतना दें, और उनके गेम को रिकॉग्नाइज करें, उनके माइंड गेम्स को रिकॉग्नाइज करें। ओके, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उन लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसे शातिर दिमाग वाले लोग हैं जिनके गेम प्लान को समझना जरूरी है। एंड अगर यहाँ से कुछ गाइडेंस मिल सकती है, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। मान के चलो कि यस, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, यस आपके ऊपर वो डिवाइन ब्लेसिंग है, यस ये कुछ नेगेटिव लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो जैसे ही आप उस तरीके से सोचोगे, ये डेफिनेटली वही चीजें नहीं कर पाएंगे आपकी लाइफ में, और आप वो चीजें अचीव कर पाओगे जो आपके हमेशा से गोल्स रहे। मान के चलो कि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, और वो ट्रस्ट एंड फेथ हायर पावर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना स्पिरिचुअल जो कनेक्ट है उसको इंक्रीज करो, ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको इन सब लोगों से जो आपके लिए अच्छी मंशा नहीं रखते। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, और आपके जो भी विशेष हैं जल्द से जल्द पूरे हो। ऐसे नेगेटिव लोग, टॉक्सिक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जनरल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। साथ में सभी व्यूअर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।